नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी मैं रेजिन की बेसिक वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ मैं पहले 2 वीडियो लेकर आई थी जिसके अंदर मैंने आपको कास्टिंग और कोटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। पर हम रेजिन के अंदर बहुत सारी एसेसरीज भी यूज करते हैं जिसके अंदर फ्लावर एक मेन चीज़ है। तो फ्लावर को हम ड्राई करते हैं और फिर उसके बाद हम रेजिन के अंदर यूज करते हैं। लेकिन फ्लावर को हम ड्राई क्यों करते हैं, एज इट इज़ क्यों नहीं रख लेते। जैसा कि दिखने में सुंदर लगता है, नया नया फ्लावर खिल के आता है, तो हम फ्लावर को एज इट इज़ क्यों नहीं रख लेते, ड्राई क्यों करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम रेजिन के अंदर डायरेक्ट फ्लावर रखते हैं, जैसा कि खिलकर आता है और तोड़ा और रख दिया, तो आप देखेंगे कि उसका जो कलर है ना, दिन पर दिन अलग अलग तरीके से आपको नज़र आएगा। यानी कि रेजिन जो है एक केमिकल है। अगर हम उसके अंदर ओरिजिनल फ्लावर को यानी कि तोड़ने के साथ ही रख देते हैं तो उसके जो कलर है ना वो बिल्कुल चला जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि हर रोज़ उस फ्लावर का कलर चेंज हो रहा है और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि बहुत ही गंदा कलर उस फ्लावर का हो गया है। यानी कि जो ओरिजिनल कलर था वो तो ख़त्म हो गया और उसकी जगह बहुत ही गंदा एक ब्राउन सा, कहीं से फेडेड सा कलर आपको दिख रहा है। और उसके बाद हम जो अपनी आर्ट बनाते हैं ना वो बहुत गंदी दिखती है। तो इसलिए हम फ्लावर को ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद अपने रेजिन के अंदर रखते हैं जिससे कि उसका जो कलर है वो एज इट इज़ बना रहे और हमारी जो आर्ट है वो सुंदर दिखे। लेकिन फ्लावर को ड्राई कैसे करना है, इसकी भी 2 टेक्निक हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। तो दोनों ही टेक्निक बहुत यूज़फुल हैं। दोनों ही टेक्निक से आप फ्लावर ड्राई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम अपने छोटे से गार्डन में जहाँ से हम कुछ फ्लावर को तोड़ के लाते हैं। तो दोस्तों ये मौसम है फूलों का मौसम, यानी कि जनवरी से लेकर ही मार्च तक हमारे यहाँ बहुत तरह के फूल खिलते हैं। फूलों के लिए इस मौसम का हम इंतज़ार करते हैं कि कब हमें ढेर सारे कलर के फ्लावर मिलेंगे देखने के लिए। और यहाँ देखिए कितनी तरह के फ्लावर खिले हुए हैं। और ये मौसम हमारे लिए भी बहुत अच्छा है रेजिन के लिए फ्लावर तैयार करने का। यानी कि इन्हीं फ्लावर्स को घर में ड्राई करके हम अपने रेजिन के लिए तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बहुत डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं रेजिन की। तो आज यहाँ देखिए बहुत सारे फ्लावर खिल रहे हैं और गुलाब तो ढेर सारे हैं, क्योंकि गुलाब का ये मौसम है। बहुत कलर के गुलाब होते हैं पर यहाँ पर रेड कलर का गुलाब ज़्यादा है और देसी भी है और विदेशी भी। ये देखिए कितना सारा खिल रहा है। कुछ येलो फ्लावर जो कि सनफ्लावर है, छोटे छोटे हैं। और ये गुलाब तो बहुत ही डिफरेंट है, इसके बीच में एक बर्ड निकल रही है, पता नहीं कैसे। तो ये भी मैं बताऊंगी आपको। पिटोनिया है, क्लांचू है, पेंसिल कटर है। तो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं, लेकिन ये वो फ्लावर्स हैं जो हर घर में मिल जाते हैं। जिसको भी थोड़ा सा शौक होता है प्लांटेशन का, उनके घर में ये फ्लावर आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको और डिफरेंट चाहिए तो आप नर्सरी से ला सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ फ्लावर इसमें से कट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। और यहाँ मैंने जैसे ये येलो फ्लावर कट किया है जिसके अंदर शेड है, और प्लेन येलो भी है जो कि सुंदर लग रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके साइजेस बहुत अच्छे हैं, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है। और ये देखिए ये गुलाब, इस गुलाब के बीच में एक बर्ड और आ गई है, मतलब कि जिसमें से गुलाब खिलता है ना बॉडी, वो और आ गई है। पता नहीं खिलेगी या नहीं, मुझे नहीं मालूम। बस मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखना है आगे क्या होगा इसके अंदर। पेटल्स बहुत हैं उसके अंदर। तो चलिए ये भी कट कर लिए हमने जो हमें चाहिए। ये देखिए साइजेस बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कट कर रही हूँ। पेंसिल कटर जो कि बहुत कलर में आता है, और इसकी जो लीव्स होती है ना, वो पेटल्स होती है, बहुत पतली होती है। तो ये भी ले सकते हैं। और ये है विदेशी गुलाब। विदेशी गुलाब और देसी गुलाब दोनों में अंतर होता है। विदेशी गुलाब बहुत गफ होता है, तो ये ड्राई होने के बाद में बहुत अच्छा आता है। और सबसे अच्छी बात है इसका टूटने का डर नहीं रहता। देसी गुलाब को हम ड्राई करते हैं तो थोड़ा टूटने का डर रहता है, बहुत नाजुक होता है। और ये देखिए देसी गुलाब कितने सारे हैं। तो 2-3 तो हम ले ही लेते हैं क्योंकि हमें पेटल्स भी तो ड्राई करनी है, इसलिए इनको हम ले लेते हैं। देसी गुलाब की पेटल्स बहुत अच्छी ड्राई होके आती है। और ये है ऑरेंज गुलाब जो कि मेरे यहाँ पहली बार ही खिला है, एक ही आया है, पर मैं इसे कट नहीं कर रही क्योंकि और ढेर सारे आएंगे ना तब कट करेंगे। और ये गुलाब के ऊपर हनी भी, जिसका काम है रस लेना, तो वो अपना काम कर रही है। और यहाँ हमने भी अपना काम कर लिया है, ढेर सारे फ्लावर तोड़ के नहीं,
लेकिन कुछ फ्लावर और भी हैं जो कि जंगली पौधों में उगे आते हैं, वो भी मैंने कट कर लिए। साथ में ये कोरिएंडर फ्लावर दिखने में बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही अच्छा ड्राई होके आता है, तो ये भी कट कर लिए हैं। किलांचू, जिसका बहुत छोटा फ्लावर होता है, जो इयररिंग्स वगैरह लगाते हैं ना, उसमें ये छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत काम आते हैं, तो ये भी ड्राई कर लीजिए। साथ में ये देखिए छोटा सा पेड़ अपने आप ही हो गया था, लेकिन बहुत छोटा ये ब्लू फ्लावर है। तो इयररिंग्स हैं, पेंडल्स हैं, इनके अंदर ये फ्लावर बहुत काम आते हैं। साथ में थूजा लीव्स को और क्या बोलते थे हम बचपन में, मैं वो भी बताऊंगी, और कुछ बचपन की याद भी हम करेंगे इस लीव से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, सारे फ्लावर्स कट हो गए जितने हमें चाहिए, क्योंकि हम एक टेक्निक देख रहे हैं बस कि फ्लावर कैसे ड्राई करना है। और डिफरेंट कलर के फ्लावर आप अपने अनुसार कहीं से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी, आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, और घर में कहीं लग रहे हैं तो उनको भी कर सकते हैं। हमने फ्लावर्स तो तोड़ लिए, चलो इनको साइड में रख लेते हैं। अब मैं आपको कुछ फ्लावर्स दिखा रही हूँ, वो है मार्केट के, और ये मैंने मार्केट से अभी परचेज किए थे। तो ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये मैंने लिया था 150 के आसपास, और जिसके अंदर ज़्यादा फ्लावर है वो मैंने लिया था 300 के आसपास था, 250 या 300। लेकिन कितना महंगा मिला है, गिनती के 12-14 फ्लावर हैं उसके अंदर, तो एक एक फ्लावर मेरा 10 रुपये का पड़ा। कोई नहीं। और इसी तरीके के फ्लावर हमने कट किए हैं, देखो छोटे छोटे फ्लावर्स इसी तरीके के, यही साइज के हैं। पर मार्केट से भी कभी कभी अर्जेंट होता है तो लेना ही पड़ता है, कोई बात नहीं है। लेकिन आज हम कुछ टेक्निक से घर में भी फ्लावर ड्राई करना सीख रहे हैं। अब सबसे पहले हमने लिए बुक के अंदर हम फ्लावर कैसे ड्राई कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर हम जो फ्लावर लेंगे वो किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ थूजा लीव्स रखी हैं। थूजा लीव्स से आपको एक बात बताती हूँ, बचपन की सबने की होगी, इसको हम विद्या का लीव भी बोलते थे। यानी कि हमें लगता था ये इसको रखने से विद्या आ जाएगी, तो सभी लोग अपनी अपनी किताबों के अंदर इसको रखते थे। बचपन होता ही ऐसा ही है, ना समझी वाला, जिसके अंदर हम सभी को सच मान लेते हैं। आज समझ में आया है कि विद्या किताब में रखने से नहीं आती है, पढ़ने से आती है। तो चलिए, पुरानी याद आ गई थी तो बता दिया। और थूजा लीव्स रखने के बाद में अब हम रखेंगे अपना फ्लावर के पीछे जो डंडी है उसे कट कर लीजिए, जिससे कि हम आसानी से प्रेस करके अच्छे से अपनी लीव्स को रखना है। पेंसिल कटर भी रख लिया, कोई पतला होता है। तो फ्लावर्स ड्राई कर रखने के साथ साथ मैं फ्लावर्स की पेटल्स भी रख रही हूँ। और साथ में आपको ये बता दूँ कि किताब के अंदर अगर आप कोई फ्लावर ड्राई कर रहे हैं तो थोड़ा पतला ही होना चाहिए। यानी पतला यानी कि बहुत थिक फ्लावर हम नहीं रख सकते इसके अंदर। बहुत थिक फ्लावर रखने से क्या होगा कि ना तो वो अच्छे से ड्राई होगा, दूसरी बात ये है कि उसमें फंगस आने की और भी डर रहता है, क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा लगता है ड्राई होने में, और उतने दिन में फंगस भी आ सकती है। इसलिए छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटी छोटी पेटल्स या फिर लीव्स, इनको हम किताब के अंदर अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स भी रखे हैं, और ये फ्लावर्स भी मैं रख के देख रही हूँ क्योंकि इनका बीच का जो पार्ट है ना वो भी थोड़ा थिक है, तो कोई बात नहीं है, रख के देख लेते हैं। ये पेटल्स देसी फ्लावर की हैं। देसी फ्लावर की पेटल्स बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती हैं, और देसी फ्लावर थोड़ा सा ड्राई होने के बाद में टूटने का डर रहता है, तो पेटल्स ज़्यादा अच्छी उसकी ड्राई होती हैं। कुछ कोरिएंडर फ्लावर जो कि मैंने ऊपर से तोड़ लिए थे, कुछ किलांचू के हैं, तो सभी को हमने अपनी किताब के अंदर एडजस्ट कर दिया। और थोड़ी थोड़ी दूरी रखिए, हर फ्लावर के बीच में, हर पेटल्स के बीच में दूरी रखनी है, जिससे कि स्पेस मिलेगा। और अब हम कर देंगे अपनी बुक को बंद करने के बाद इसके ऊपर एक भारी चीज़ रखी है, तो मैंने दूसरी बुक रख दी है, उसी तरीके की थिक है वो, और इसे हम एक अच्छी जगह पर रख देंगे, जिससे कि हमें बार बार ना खोलना पड़े, और बार बार हमें खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो हवा पास होगी। 2 से 3 दिन बाद ही हम इसको देखेंगे कि कितने ड्राई हुए हैं। तो पहले तो हमने अपनी बुक के अंदर फ्लावर रख लिए हैं, और ये है हमारा एक बहुत ही देसी तरीका जिसके अंदर हम फ्लावर ड्राई कर सकते हैं। और मैंने सारा आपको बता दिया है कि किस तरीके के फ्लावर हम इसके अंदर ड्राई कर सकते हैं। चलिए, अब हम जो यूज़ करने वाले हैं तरीका वो है सिलिका जेल। सिलिका जेल के अंदर हम अपने फ्लावर को कैसे ड्राई कर सकते हैं, और सिलिका जेल क्या होता है, किस तरीके का दिखता है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। और ये सिलिका जेल का तरीका बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप अपने चाहे जिस तरीके के फ्लावर को ड्राई कर सकते हैं, चाहे बड़ा है, छोटा है, लीव्स है, सारे साइजेस के फ्लावर को आप इसके अंदर ड्राई कर सकते हैं। अब बचे हैं हमारे कुछ फ्लावर्स, यानी कि ये सारे, जो कि गुलाब भी है इसके अंदर, और भी सारे फ्लावर्स हैं। तो अब मैं जो टेक्निक आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत अच्छी टेक्निक है। बस हाँ, ये थोड़ा सा ये है कि आपको इसके अंदर कुछ थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वो खर्चा सिर्फ आपको एक बार करना है, और उसके बाद आप बहुत बार, यानी कि 8 से 10 बार आप अपने फ्लावर ड्राई कर सकते हैं।
और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके फ्लावर का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, एज इट इज़ कलर में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ख़रीदना है सिलिका जेल। ये है सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है वाइट है, ऐसे ब्लू भी आता है, थोड़ा दाने वाला है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। दोनों ही तरीके से मेरे पास में है। ये पाउडर फॉर्म वाला है, वो दाने वाला था, और दोनों ही तरह से मेरे पास में है। दोनों के अंदर ही फ्लावर बहुत अच्छे से ड्राई होते हैं। हाँ, जो दाने वाला है ना, उसके अंदर थोड़े बड़े फ्लावर ही आप अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ रख रही हूँ, पर निकालते वक्त ध्यान रखना होता है। अब सिलिका जेल की एक खास पहचान मैं आपको बता रही हूँ। जो सिलिका जेल जितना अच्छा होगा, आप उसको कैसे पहचानेंगे। सिलिका जेल को अगर आप हाथ में रख के मुट्ठी बंद करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद महसूस करेंगे कि हमारी मुट्ठी के अंदर गरम गरम महसूस हो रहा है, यानी कि जो सिलिका जेल है ना, वो हीट दे रहा है। तो ये इसकी पहचान है। जितनी जल्दी आपको हीट देगा, समझ लीजिए सिलिका जेल उतना ही अच्छा है। तो ये तो है सिलिका जेल की पहचान। तो चलिए अब इसके अंदर हम ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के लिए हमें चाहिए एयर टाइट डिब्बा, जो कि एकदम से एयर टाइट हो। उसके अंदर सबसे पहले मैंने सिलिका जेल की एक लेयर बिछा दी है। लेयर बिछाने के बाद में अब हम रख रहे हैं अपने फ्लावर। फ्लावर में थोड़ी थोड़ी दूरी रखना है, पास में नहीं रखना है। और उसके बाद फिर से हम सिलिका जेल डालेंगे और सारे फ्लावर को ढक देंगे। अच्छे से ढकने के बाद फिर से हम एक लेयर लगा सकते हैं। इसके अंदर यही फ़ायदा है कि आप 2 से 3 लेयर डिब्बे के अनुसार अपनी जमा सकते हैं। तो यहाँ मैंने थूजा लिप भी रख दी, साथ में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो भी रख दिए, और फिर से हमने अपनी सिलिका जेल को ढक के रख दिया। तो लास्ट में फ्लावर रखने के बाद में सिलिका जेल डालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप उसमें ना डालें और ऐसे ही रख दें, तो वो ड्राई नहीं होंगे। अब हमें दूसरा डिब्बा लिया मैंने, जिसके अंदर मैं एक लेयर डाली है, और उसके बाद फिर से वो फ्लावर रख दिए। जो बड़ा वाला हमारा फ्लावर है वो रख दिया, साथ में ये भी हमारे फ्लावर थिक हैं, ये भी रख दिए, और इन सबको भी हमने सिलिका जेल से ढक दिया है। सिलिका जेल से ढकना बहुत ज़रूरी है, और इसको भी बंद करके रख देंगे। बाकी के जो भी फ्लावर्स बचे हैं उनको मैंने अपने इस डिब्बे के अंदर रख दिया। तो 3 डिब्बों के अंदर मैंने फ्लावर्स रखे हैं, और छोटे छोटे डिब्बे थे मीडियम साइज़ के, तो इन सभी के अंदर रख दिए। और इनको भी हम 2 दिन कम से कम रखेंगे। रखने के बाद में एक बार जहां आप सीधे सीधे उठा के रखना है, हिलाना नहीं है, नहीं तो वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। बस ऐसा कि ऐसा ही हमें ड्राई होने रखना है। डिब्बे को बिल्कुल भी हिलाना करना नहीं है। आप सीधा सीधा उठा करके एक जगह रख दीजिए, और 2 दिन के बाद हम इनको देखेंगे कि ये किस तरह से ड्राई होके निकले हैं। तो ये टेक्निक जो है बहुत अच्छी है सिलिका जेल से आपको ड्राई करने की। अगर आपके पास में कभी बरमाला प्रिजर्वेशन आ रहा है, या फिर आपको किसी के लिए फ़ोटो फ्रेम बनानी है, टाइम नहीं है, बस 3 से 4 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, तो पहले से आप फ्लावर भी ड्राई करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, कि आपको जो भी ऑर्डर है आप जल्दी से कर सकते हैं। तो सिलिका जेल के अंदर ये फ़ायदा है, कुछ अगर जल्दी ड्राई करना है तो बहुत अच्छा काम करता है ये। तो चलिए अब 2 दिन के बाद हम देख रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, अगर नया है तो 2 दिन में ड्राई हो जाएंगे। जैसे जैसे सिलिका जेल पुराना हो जाता है तो थोड़ा टाइम लेता है। तो अभी तो हमारा नया है, 2 दिन के बाद ही मैंने अपने बॉक्स को खोल कर देख लिया है। अब हमको एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पर, कि जब हमारे फ्लावर ड्राई हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट्स हो जाते हैं, यानी कि इतने नाजुक हो जाते हैं कि उनको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और ज़्यादा संभाल कर निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं सबसे पहले धीरे धीरे अपनी सिलिका जेल को हटा रही हूँ। कोशिश कर रही थी कि पैलेट नाइफ से हटा लूँ, लेकिन नहीं, अब हम अपने हैंड्स का ही यूज़ करेंगे, कि जितना भरोसा अपने हैंड्स पर है ना, उतना किसी पर नहीं है। तो चलिए धीरे धीरे सरकाते हैं सारे सिलिका जेल को और फ्लावर उठाते हैं। तो ये देखिए, ये वो फ्लावर है जो कभी आपके यहाँ आता हुआ है, एक वेलवेट जैसा लगता है ना, इसका नाम नहीं मालूम मेरे को। तो ये वो वाला फ्लावर है, काफ़ी थिक होता है, काफ़ी सुंदर होता है। और कलर देखिए आप, कितना प्यारा कलर वही की वही रखा हुआ है। छोटे वाले फ्लावर का भी कलर कितना अच्छा है। और ये है गुलाब। गुलाब ड्राई होने के बाद मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर है। मेरे हाथों में है, आपको तो खैर उतना ही दिख रहा होगा, लेकिन मेरे हाथों में है तो मैंने अमेजिंग नहीं कर सकती। इतना सुंदर कलर, वही की वही कलर है, और इतना प्यारा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। तो जो हमारे विदेशी गुलाब होते हैं ना, वो सूख करके ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और यहाँ भी बता रही हूँ। और इनको रखना भी आसान होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं होते हैं सूखने के बाद भी, क्योंकि इनकी पेटल्स बहुत थिक होती है। ठीक है, तो ये बाकी के फ्लावर्स जो हमने इस वाले उसमें रखे थे, और इनकी भी देखो, हाथ लगाने के बाद हमने सारा सिलिका जेल चढ़ा दिया। कलर कितना अच्छा है, नेचुरल कलर वही की वही। ये छोटे छोटे फ्लावर्स, इनका नाम नहीं मालूम मुझे।
तो सिलिका जेल में आप छोटे फ्लावर, बड़े फ्लावर कोई भी ड्राई कर सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है कि छोटे बड़े कोई भी फ्लावर आप ड्राई कर सकते हैं। ये पेंसिल कटर देखिए कितना अच्छा आया है। देख रहे हैं ना आप, सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, हमारे फ्लावर्स का कलर ख़राब नहीं हुआ। और ये थोड़ा सा मैं अभी ला रही थी ना तो हिल गया था, क्योंकि हमने पेटल्स ऊपर ही रखी थी ना, ये वाली थूजा लीव्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ड्राई हो गई हैं। चलो मुझे लग रहा है नीचे ज़्यादा हैं तो थोड़ा हटा ही लेती हूँ इस तरीके से। और ये निकल के आ गए जो भी फ्लावर्स हैं, ये वाले बाकी के फ्लावर्स भी हमारे निकल के आ गए। देख लिए मैंने सिलिका जेल को थोड़ा हटा दिया, मुझे डर लग रहा था कहीं पेटल्स ना टूट जाएं। तो आप इस तरीके से अपने सिलिका जेल को थोड़ा सा किसी भी बाउल उसमें डाल करके भी निकाल सकते हैं। तो छोटे बड़े सारे फ्लावर्स एजिटिस हमारे ड्राई होके आ गए हैं, यानी कि उनका जो कलर ख़राब नहीं हुआ। वो हमें सबसे पहले चाहिए कि कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारी पेटल्स जो हैं बहुत अच्छी रखी हुई हैं, और यही खासियत हमें अपने फ्लावर में चाहिए रीजन के अंदर यूज करने के लिए। चलिए, तो ये तो हमारा सिलिका जेल का हो गया। अब हम बुक देख लेते हैं। तो बुक का मैं आपको बता दूं, मैंने बुक कम से कम 4 दिन रखी थी। 2 दिन बाद वो निकाल लिए थे, और ये मैंने 3 से 4 दिन बाद निकाले हैं। लेकिन यहाँ भी हमारे कलर खराब नहीं हुआ है ना, कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, सारा कलर एज इट इज रखा हुआ। लेकिन इनकी पेटल्स देख रहे हैं ना, थोड़ी सी सिकुड़ सी गई हैं, यानी कि ऐसे बट जाती है ना, उस तरह की हो गई है इसके अंदर रखी हुई। तो यहाँ पर है ना, जो हम पतली पतली चीज़ें, पतले पतले फ्लावर, जैसे ये है अपराजिता का फ्लावर है, और इनकी पेटल्स थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। गुलाब की पेटल्स तो बहुत अच्छी हैं, देखिए कितनी अच्छी कलर है, एकदम अच्छी रखी हुई हैं। थूजा लीव्स बहुत अच्छी रखी हुई है, कलर ख़राब नहीं हुए। लेकिन थोड़ा सा पेटल्स भी इस फ्लावर की थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, जो कि हमारी सिलिका जेल के अंदर अच्छी ड्राई होकर आई थी। देखिए यहाँ मैंने कुछ बोगनवेलिया के फ्लावर भी सुखाए हैं, कुछ डिफरेंट फ्लावर जो कि मैंने और रख दिए थे बाद में। तो बोगनवेलिया का फ्लावर भी जो है काफ़ी कलर में आता है, और उसे भी हम अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। और उसकी सबसे अच्छी बात क्या है, उसको बंच में ड्राई कर सकते हैं, यानी कि वो तो एक गुच्छे में खिलकर आते हैं, तो गुच्छे का गुच्छा आप सुखा सकते हैं और बहुत सुंदर टेबल बना सकते हैं। तो इन 2 टेक्निक से आप अपने फ्लावर को ड्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक बार आपको और बता दूं कि बुक के अंदर आपको बहुत मोटे फ्लावर ड्राई नहीं करने हैं, केवल पेटल्स ड्राई हो सकती हैं, लीव्स ड्राई हो सकती हैं, या फिर बहुत पतले पतले फ्लावर हैं वो ड्राई हो सकते हैं। अगर आप थिक फ्लावर उसके अंदर रखेंगे तो फंगस का डर रहेगा, क्योंकि थिक फ्लावर टाइम लेता है ड्राई होने में, और उतने दिन में उसके अंदर फंगस आ सकती है। इसके लिए आप सिलिका जेल को यूज कर सकते हैं, और सिलिका जेल के अंदर तो आप बहुत तरीके के फ्लावर ड्राई कर सकते हैं। तो ये है हमारी फ्लावर ड्राई करने की टेक्निक। लेकिन सबसे पहले हमको इसके अंदर ये जानना ज़रूरी था कि किसके अंदर हम कौन सा फ्लावर ड्राई कर सकते हैं, जो कि मैंने आज आपको बता दिया है। तो चलिए इन्हीं फ्लावर से आगे चलकर हम काम करेंगे, और कौन कौन फ्लावर ड्राई कर रहा है, किस किस तरीके से कर रहा है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही सिलिका जेल आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, कुछ लिंक्स मैंने दी हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ में। आजकल मेरे बहुत ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए बेसिक लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।